संगत को इतना भी नहीं पता कि आज संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में अपने सरकारी वकील के माध्यम से बार बार रिट लगवा रहे हैं। वो आप और हमें दिखा रहे हैं, आप और हमें हमारी आंखें खोलने के लिए कि जेल में मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे साथ कैसा अमानवीय व्यवहार किया जाता है, मुझे कैसे कैसे कष्ट और परेशानियों का हिसार जेल में सामना करना पड़ रहा है। 21 मार्च सन 2019 को संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सरकारी वकील के माध्यम से चंडीगढ़ हाईकोर्ट में रिट लगाई थी। सत्सेवकों ने एक वीडियो भी बना के भेजा था जिसका शीर्षक था कि 38 वकीलों के बाद भी हिसार जेल में नारकीय जीवन जी रहे संत रामपाल जी महाराज, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने सरकारी वकील के माध्यम से रिट लगाई थी और अखबार में अगले दिन आया था जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ था, उन्होंने कहा कि मुझे जेल में सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं। जेल में मुझे 10x12 की एक छोटी सी कोठड़ी में रखा जाता है। उसी 10-12 की कोठड़ी में लैट्रिन घर बना हुआ है जिसमें दरवाजा भी नहीं है, वो बदबू मारता है, साफ सफाई नहीं है। मेरी कमर में दर्द रहता है, मेरे दांतों में प्रॉब्लम है जिस कारण से मुझे पीड़ा होती है, मुझे कोई डॉक्टरी इलाज भी नहीं दिया जाता है। कमर में दर्द है, मुझे गद्दे प्रोवाइड नहीं करवाए जाते हैं और जिस कोठड़ी में मुझे रखा जाता है उसका फर्श टूटा हुआ है और उस पे बिछाने के लिए गद्दे तक की सुविधा नहीं है, केवल एक कंबल डाल के उन्हें सोना पड़ता है। पुण्यात्माओं, दास झूठ नहीं बोल रहा है, ये परमेश्वर ने संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी रिट लगाई थी सरकारी वकील के माध्यम से। झूठ ना ही तो सरकारी वकील बोलेगा, ना ही वो अखबार बोलेगा और संत रामपाल जी महाराज जी के तो झूठ बोलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। अगर उन्हें गद्दा मिलता तो पुण्यात्माओं जेल में वो कंबल ओढ़ के नहीं सोते। आप जी को एक फोटो दिखा रहे हैं, देख लेना, एक नहीं, दो नहीं, तीन फोटो में आप जी को यहाँ दिखाएंगे हिसार जेल की। यानी उन्होंने जो रिट लगाई थी कि मेरी कमर में दर्द है और मुझे एक गद्दा तक प्रोवाइड नहीं करवाया जा रहा, वो बिल्कुल सत्य है, वो झूठ नहीं है। क्योंकि आप जी जो फोटो में देखने वाले हैं वो स्पष्ट कर देंगे कि वास्तव में वे एक खाली कंबल बिछाकर ही जेल में लेटते हैं। सत्सेवकों को निमित्त बनाकर परमात्मा ने 17 जून 2014 कबीर परमेश्वर के प्रगट दिवस से 15 दिन पहले ही ट्रू वीडियो चैनल पर एक वीडियो डलवा दिया था, पूरी संगत में सार्वजनिक करवा दिया था कि भाई अब की बार जो परमात्मा का प्रगट दिवस मनाया जा रहा है रोहतक में, हम सत्सेवक चाहते हैं कि संगत में जो दो ग्रुप बने हुए हैं, दो खेमे बने हुए हैं, दोनों की विचारधारा अलग है, दोनों के चाल चलन अलग हैं, दोनों की मर्यादाएं अलग हैं। संगत भी कंफ्यूज है कि कौन सही है कौन गलत है। जो मालिक के बच्चे हैं जिनको थोड़ा बहुत तत्व ज्ञान है, उन्होंने तो तुरंत निर्णय कर लिया कि कौन सत्य की राह पे चल रहा है और कौन संगत को झूठ के नाव में सैर करवा रहा है। क्योंकि परमेश्वर कहते हैं कि जो परमेश्वर का हंस होता है वो तुरंत नीर और खीर का निवेरा कर लेता है। सतगुरुदेव जी भी अपनी वाणी में कहते हैं कि ज्ञान और घाम का चमकासा होता है। ज्ञान और घाम यानी धूप, ज्ञान और घाम का चमकासा होता है। बुद्धिमानी व्यक्तियों को समझने में ज्यादा समय नहीं लगती, मूर्खों को चाहे कितने ही ढोल पीटते रहो उनकी समझ में नहीं आनी। तो सत्सेवकों से वीडियो बनवा के परमात्मा ने पूरी संगत में वायरल करवा दिया था। हम सत्सेवकों ने सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट के मुखिया महेंद्र भगोड़े से प्रार्थना स्वरूप ये कहा था कि भाई अब की बार जबलपुर में परमात्मा का प्रगट दिवस ना मनाया जाए और ना ही हम सत्सेवक मेरठ में मनाएंगे। पूरी की पूरी संगत को रोहतक में इकट्ठा किया जाए। ग्राउंड बहुत बड़ा है, पशु मेला ग्राउंड बहुत बड़ा है, क्यों ना परमेश्वर की सारी साध संगत को रोहतक में ही इकट्ठा कर लिया जाए और हम सभी सत्सेवक 17 जून 2019 के दिन रोहतक प्रगट दिवस पर वहीं आएंगे और वहां हमें 5 घंटे का टाइम दिया जाए। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा अपने सभी वकीलों को वहां बुलवा ले। इनके जो 2 मुख्य वकील हैं, गर्ग नरवाणा चंडीगढ़ हाईकोर्ट में बैठता है और एपी सिंह वकील सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में बैठता है, और सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा का मीडिया प्रभारी चांद राठी और भी जितने इनके दिग्गज हैं जो ये समझते हैं कि हम बरवाला कांड की पूरी हकीकत से परिचित हैं और 4 साल से जो भी घटनाएं संत रामपाल जी महाराज जी की संगत में घटी हैं उन सब से हम भली भांति परिचित हैं, हम उनका जवाब देने में सक्षम हैं। तो दास ने निवेदन किया था कि आप जी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट वाले अपने सभी धुरंधर वकीलों को और अपने सभी धुरंधर सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के मेंबर्स को वहां पे बुलवा लीजिएगा और हम सभी सत्सेवक भी वहां आएंगे। हम सत्सेवकों की तरफ से केवल 2-4 व्यक्ति ही रहेंगे और आपकी सारी टीम रहेगी और 5 घंटे की वहां पे लाइव डिबेट चलेगी।
फेसबुक पे लाइव चलेगा, यूट्यूब पे वीडियो पड़ेंगे, संगत में वीडियो जाएगा, मैसेज जाएगा, और वैसे भी वहां पे मीडिया होगी उस दिन। तो वहां पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि 4 साल से संगत को कौन भ्रमित कर रहा है, कौन संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशों की आड़ में संगत का हिंडोला बना रहा है, और किन नालायकों की गलतियों के कारण बरवाला कांड हुआ, और किन मूर्खों की महामूर्खता और अहंकार के कारण आज संत रामपाल जी महाराज जी हिसार जेल में दोहरी उम्र कैद की जेल काट रहे हैं। वहां दूध का दूध और पानी का पानी होना था। पूरी संगत को यह समझ में आ जाना था कि कौन गुरुद्रोही है और कौन गुरुमुखी है। लेकिन सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ने हमारा यह प्रपोजल स्वीकार नहीं किया, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को अच्छे से पता है कि एक ना एक दिन तो ये संगत सच्चाई अवश्य समझेगी, और सच्चाई समझकर हमसे दूर भी होगी। लेकिन एक कहावत है कि भागते चोर की लंगोटी अच्छी। पुरानी कहावत है कि भागते हुए चोर की लंगोटी अच्छी, यानी चोर यदि कुछ चुरा के भाग रहा है और यदि भागते भागते उसकी लंगोटी भी हाथ आ गई तो वो भी चलो ठीक है, कुछ तो बचा। तो मैनेजमेंट को अच्छे से पता है कि संगत हमारे हाथ से निकलेगी, आज नहीं तो कल निकलेगी, क्योंकि परमेश्वर की पुण्य आत्माओं को आप जी कब तक मूर्ख बनाओगे, कब तक उनको अंधकार में रखोगे। एक ना एक दिन परमेश्वर ने उनके अंतःकरण में जो अपने तत्व ज्ञान का बीज बोया है वो पौधा अवश्य अंकुरित होगा, और जब वो पौधा अंकुरित हो गया तो वो पेड़ भी बनेगा, और पेड़ बनेगा तो उस समय स्पष्ट हो जाएगा कि उनके क्या आम लग रहे हैं या कांटे लग रहे हैं। तो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा जो कुकर्मों का पेड़ बोया है, अब उसकी पहचान बहुत जल्दी संगत को होने वाली है। वैसे तो समझ रही है परमात्मा की आत्माएं, काफी समय नहीं लगा है, क्योंकि हम सभी सत्सेवकों ने पूरी संगत में एक और मैसेज डाला था कि भाई परमेश्वर का जो प्रगट दिवस है वो हम सभी केवल अपने अपने घर में मनाएंगे, क्योंकि जब परमेश्वर हमारे पास है, हमारे घर में परमात्मा प्रकट है, हमारे घट में परमात्मा प्रकट है। क्योंकि हम रोज संध्या आरती करते हैं, तो संध्या आरती में एक जगह परमात्मा कहते हैं कि घट ही में गंगा, घट ही में यमुना, घट ही में है जगदीश, सतगुरु तारेंगे। जब वो परमेश्वर, जब वो कबीर परमात्मा हमारे घट में है, हमारे घर में है, जब हम रोज अपने घर पे नित्य नियम करते हैं, असुर निकंदन रमणी करते हैं, संध्या आरती करते हैं, मंत्र करते हैं, हमने परमेश्वर की फोटोएं लगा रखी हैं, हम पे जो भी कोई दुख परेशानी या छोटी मोटी आपदा विपत्ति आती है तो हम अपने घर पे ही परमेश्वर को बैठ के उनसे प्रार्थना करते हैं। इसका मतलब परमात्मा हमारे घर में है, हमारे घट में है। तो हम एक दिन के लिए वो ड्रामा करने के लिए क्यों रोहतक जाएं, क्यों हम जबलपुर में जाएं, जब परमेश्वर हमारे घर में और घट में है। तो रोहतक के पशु मेला ग्राउंड में एक दिन के लिए उस परमात्मा को क्यों प्रकट करें, क्यों हम ये ड्रामाबाजी करें, क्यों हम ये नौटंकी करें। और हम सब ने निवेदन किया था कि यदि आप परमेश्वर की सच्ची आत्मा हैं और यदि आप ज्ञान आधार पर चल रही हैं और यदि आप अपने घर पे ही परमात्मा का प्रकट दिवस मनाते हैं तो परमात्मा इतना खुश होगा जितना लाखों की भीड़ को देख के रोहतक और जबलपुर में नहीं होगा। और परमेश्वर की लाखों पुण्य आत्माओं ने परमेश्वर के इस संदेश को समझा, जांचा, परखा और परमेश्वर के द्वारा दिए गए तत्व ज्ञान आधार से उन्होंने निर्णय लिया और लाखों भक्तों ने अपने घर पर ही परमात्मा का प्रकट दिवस मनाया।